आज हमने अपने बोर्ड से अपने 30 जून 2023 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव कराए हैं और जो पिछले साल थोड़ा सा प्रॉफिट था मगर इस साल में हमको लॉस हुआ है, उसके मुताद्दिद रीज़न्स हैं। उसमें कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में थी मगर बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं थी, जिसमें कि जो सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि हमारा ये रेगुलेटेड टैरिफ है। सो रेगुलेटेड टैरिफ में जो चीज़ें अलाउ होती हैं सिर्फ वही ली जा सकती हैं और उसके अलावा किसी चीज़ को हम शामिल नहीं कर सकते। और अगर वो कॉस्ट जो टैरिफ में अलाउड है उससे ज़्यादा हो जाती है तो वो लॉस की सूरत में हमें देखना होता है। जो सबसे बड़ी वजह इसकी थी वो ये थी कि जो हमारे टैरिफ में फाइनेंशियल चार्जेस की कैपिंग है वो 12.5% के हिसाब से, लेकिन इस साल आपने देखा कि 22% तक चला गया। जो डिस्काउंट रेट था काइबॉर, उसके साथ हमें कोई ना कोई मार्जिन भी देना पड़ता है, तो एक वो बहुत बड़ा रीज़न था। फिर कुछ ऐसी फॉरेन एक्सचेंज की लायबिलिटीज़ थी जिनकी हेजिंग होनी चाहिए थी मगर क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल के बगैर हो नहीं सकता, तो वो भी ओपन पोजीशन रही, उसकी वजह से भी कुछ लॉस हुआ। और एक जो ओवरऑल पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो ग्रोथ की हमें कमी नज़र आ रही है, हमारा जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस होता है उसके अंदर एक सेल्स मिक्स होता है और अगर उसके अंदर जो अच्छा कस्टमर बेस है, इंडस्ट्री ऑब्वियसली 100% पे करता है, वहाँ पे कोई चोरी नहीं होती, तो अगर उसकी सेल गिरेगी तो उसका एक एडवर्स इम्पैक्ट होता है उनके इलेक्ट्रिक। हमने ऑल्दो अपने न्यू कनेक्शंस को बहुत एक्सपेडाइट किया है और हम जो भी हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बिजली का कनेक्शन देने में बहुत एक्सपीडियसली काम करें, बट अगेन एक ओवरऑल जब तक ग्रोथ नहीं होगी, और हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे आगे सालों में जो चीज़ें हो रही हैं उससे हमें ग्रोथ एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं। जो और तरीके हैं जिससे कि हम इस बात को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे ये लॉस ना हो, उसके लिए हमने नेपरा के पास अपना टैरिफ फाइल किया है और उस टैरिफ के अंदर हमने ये वजूहात जिनकी वजह से हमें लॉस हुआ है इनको हमने फ़िक्स करने की कोशिश की और इंशाल्लाह जैसे ही वो टैरिफ अप्रूव होगा हम उसका भी आपको बताएंगे। साल मुश्किल था, जो लोगों का ज़ाहिर बात है बिल है वो तकरीबन 7.5 रुपये के हिसाब से बेस टैरिफ इंक्रीज़ हुआ था और ये भी हमें बताया कि हुकूमत पाकिस्तान के पास इस वक्त ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ज़्यादा सब्सिडी दे, तो उसलिए उन्होंने ये टैरिफ इंक्रीज़ किया था। और अब देखने की चीज़ यही होती है कि जब जो एक नॉर्मल कस्टमर है जिसको कि ऑलरेडी इन्फ्लेशन का शिकार है, और हमने देखा कि इन्फ्लेशन वाज एज हाई एज 36% इन सर्टेन मंथ्स, और अगर हम एवरेज निकालें तो शायद ये 25-30% के दरमियान होगा। पाकिस्तान के शहरी हैं, कराची के शहरी हैं, इनकी ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ लिविंग थी वो ऑलरेडी हायर हो गई थी, उसके साथ ही टैरिफ भी इंक्रीज़ हो गया, तो उसमें भी हमें चैलेंज रहा और उसकी वजह से हमारी कलेक्शंस भी जो है वो कम रही थोड़ी, और उसकी वजह से भी कुछ प्रोविजंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको नज़र आएंगे जो कि हमारे इस लॉस की वजह बने। मैं ये बता सकता हूँ आपको कि हमारे सारे मेजर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमारे उस पर काम चलता रहा है। 900 इस साल कमीशन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और सिर्फ उस पर एक डीज़ल की कमीशनिंग होनी है जो हम विंटर में करेंगे। उसके अलावा जो KKI प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल फास्ट ट्रैक के ऊपर चल रहा है और इंशाल्लाह ताला अगले साल वो भी जो है हम नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्ट करके और बिजली देने की सलाहियत पैदा कर लेंगे। आगे मुझे पूरी तवक्को है कि ये ग्रोथ भी आएगी और के इलेक्ट्रिक जो है वो अगले सालों में इंशाल्लाह लॉस नहीं करेगा। थैंक यू वेरी मच। के इलेक्ट्रिक जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।